नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे पूरे यानी विशिष्ट कोणों का त्रिकोणीय मान, वो सारणीय मान। त्रिकोणमिति में एक टॉपिक और चलता है विशिष्ट कोणों का सारणीय मान। तो ये सारणीय मान जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है फलन और यहाँ पर है क्या है थीटा। ठीक है, पहले मैं आपको सारणी बना देता हूँ। सारणी आपकी बुक में भी बनी हुई होगी, एक बार इसको ये समझा देता हूँ कि किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये 0 डिग्री है, 30, ये 45, ये 60 और ये 90। 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। ध्यान से देखिए हमारे पास दो मान होते हैं, एक तो षष्टिक पद्धति यानी डिग्री में और एक होता है रेडियन में। ध्यान रखना पाई का मान अगर हम अंकगणित में देखें तो 22/7 होता है। ठीक है, या क्या होता है 3 पॉइंट कितना होता है 14। लेकिन अगर हम इसको किस में देखेंगे रेडियन में, तो ये पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180। अब देखिए 180 में आप 6 का भाग लगाओगे तो वापस 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं π/6 कहते हैं। तो इसलिए इसको π/6, इसको π/4, इसको π/3 60 को, और 90 को π/2 कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मान निकालते हैं हम फलनों में किसका निकालेंगे, साइन का। किसका निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि अगर या तो हम साइन थीटा का मान याद रख लें या हम उसे निकालना सीख लें। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। देखिए क्या होगा, साइन थीटा का मान 0 से 4 तक की संख्या लिखो, 0, 1, 2, 3 और 4, और सब में किसका भाग लगा दीजिए, 4 का भाग लगा दीजिए। 0 से 4 तक की संख्या लिखिए और सब में 4 का भाग लगा दीजिए, और सबका क्या निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए 4 का भाग 0 में लगाएंगे 0, और 0 का अंडर रूट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/4 है, 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का। ऐसे देखो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कटता है तो काट देंगे। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट 2 ही होता है। क्या होता है, रूट 2 ही होता है। इसको देखिए ये कट नहीं रहा है, तो 3 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और 1 का रूट कितना होता है 1। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास साइन थीटा के मान आ गए हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का। हमने वो सारणी में रख दिए हैं। ठीक है, हमने वो क्या कर दिया है, सारणी में रख दिया है। तो देखिए 0 डिग्री 1/0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, इसका रूट 3/2, और इसका कितना हो गया 90। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा देखिए, अब अगला मान निकालना है कोस थीटा का। किसका निकालना है, कोस का। तो कोस का मान पता है कैसे निकालते हैं, कोस का मान निकालते हैं, पहले हमने साइन का निकाल दिया, या तो ये याद रख लो। ठीक है, कैसे रखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1, इस तरीके से। ठीक है, 5 ही तो मान याद रखने, 2, 2, 4 और 1, 5। ये 5 मान याद रख लिए, या फिर हमने निकालना सीख लिया। अगर भूल भी गए, याद नहीं है, तो हम निकाल लेंगे, और अपनी कॉपी में लास्ट में रफ पेज पर क्या बना देंगे, छोटी सी सारणी बना देंगे। 3 मान जरूरी होते हैं। ठीक है, साइन का, कोस का और टेन का, बाकी तो उनको पलट देंगे। देखिए अब ये जो साइन थीटा का मान है, इसको जैसे इधर से तो ऐसे लिखा है सीधा, उसको ऐसे लिख दीजिए। उधर से स्टार्ट करें, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2, और क्या हो गया 0। किसका मान आ गया, कोस का। अब कोस के बाद हम किसका मान निकालते हैं, टेन का। तो देखिए टेन का मान कैसे निकलेगा, वो आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा। टेन का मान इस तरीके से निकलेगा कि देखिए ऊपर टेन, ऊपर एक बिल्डिंग नीचे दूसरी बिल्डिंग, तो साइन बटा कोस। और आपको पता है साइन बटे कोस को आप क्या कहते हैं, और टेन थीटा ही कहते हैं। साइन में अगर कोस का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए 0/1, अगर 0 में 1 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर तो हो गया 0, हो गया ना। अब देखो 1/2 में भाग लगाओगे आप, अंडर रूट 3 किसका, 2 का। बटे के नीचे बटे वाली तो पलट जाएगी, 1/2 इंटू 2 बटा क्या हो जाएगा, √3, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। कितना बचेगा, 1/√3। तो देखिए नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या क्या हो रही है, कट रही है। ऐसे इधर देखो, ये बटे के नीचे √2 है, ये भी बटे के नीचे √2, √2 से √2 कटेगा तो 1/1 बचेगा, और 1/1 का मतलब होता है 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बटा क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1। 1 को लगाने से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 0। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पर तो देखो मैंने ऊपर 0 नीचे 1 रखा था, तब 0 लिखा था। अब यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, नीचे क्या लिख रहा हूँ, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, यानी अनंत, अपरिभाषित। कैसे आता है, आपने एक चीज देखी होगी कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है।
P बटा Q के रूप में। तो ये सारे जो मान होते हैं अधिकांशतः, यानी देखिए P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो P Q इज इक्वल टू नॉट क्या हो, 0। वो 0 इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 का भाग लगा दिया जाए तो उसका कोई आंसर नहीं आता, वो अपरिभाषित होता है। तो ध्यान रखना, जब 0 में संख्या का भाग लगाओ तो आंसर 0 आ जाएगा, और संख्या में 0 का भाग लगाओ तो वो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमें क्या लिखना चाहिए, अनंत लिखना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसके बाद किसका मान आएगा, tan के बाद cot, tan के बाद किसका आएगा, sin cos, tan के बाद आएगा cot थीटा। अब cot में वही काम उधर से ले लीजिए, ठीक है, या इसको पलटूंगा तो 0 बटा 0 इस तरीके से आ जाएगा। देखिए या तो आप उधर से उठा लीजिए ऐसे, या इनको पलट दीजिए। ये क्या है, 0 को पलटोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बटा 1 है तो 1 बटा 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा अनंत। इसको पलटोगे तो क्या बन जाएगा, √3 बटा 1 बन जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे ले लीजिए, या देखिए जो लाइन हमारे पास आई उसी को, जैसे हमने इसमें पीछे से स्टार्ट में लिखा था ऐसे लिख देंगे। देखिए 0 ये हो गया, √3 हो गया, ये 1 हो गया, 1 बटा √3 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से किसका मान आ गया, cot का। किसका मान आ गया है हमारे पास, cot। cot के बाद किसका मान चलेंगे हम, sec। अब sec थीटा आप देखिए क्या होता है, sec थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी 1 के बटे में cos थीटा का मान। जब cos थीटा का मान आएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा किसके मान को पलट दीजिए, cos थीटा के मान को पलट दीजिए। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। देखिए cos थीटा का मान, आप 1 को पलटोगे, 1 बटा 1 करोगे तो 1 ही आएगा। इसे पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 बटा √3 आ जाएगा। इसे पलटोगे तो √2 बटा 1 का मतलब √2 हो जाएगा। इसे पलटोगे 2 बटा 1 का मतलब 2 हो जाएगा, और 0 को पलटोगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। 0 को पलटोगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ गया। और इसके बाद हमारे पास है cosec थीटा। अब cosec थीटा का मान भी दो तरीके से निकल सकता है, या तो sin के मान को पलट दो या इसी को वापस लिख दो। देखो ये लिख दिया, ये कितना आ गया, 2, ये आ गया √2, और ये आ गया है 2 बटा √3। ठीक है, और ये आ गया है क्या हमारे पास, 1, 2 बटा √3 और 1, इस तरीके से। तो ये हमारी बन जाती है क्या, सारणी। ठीक है, तो एक बार अगर यह सारणी अगर हमें याद हो गई या उसके बाद हमें पता है, ठीक है, अगर पता नहीं है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सारणी बनाना सीख लीजिए। 1 मिनट में या 2 मिनट में ये आपकी सारणी आपको बनाना आती है तो फटाफट बना दोगे आप। ठीक है, तो कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद आप ध्यान से देखकर, जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें भूल जाते हैं यार उसका मान क्या होगा, देखकर खूब तसल्ली से अपना क्वेश्चन करें ताकि गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए 0 1 बटा 2 इस तरीके से, 1 बटा √2, √3 बटा 2 और 1, इनको पलट देंगे। cos के मान, इसमें इसका भाग लगा देंगे, tan का मान, cot का मान, वापिस tan के मान पीछे से आगे की ओर लिख देंगे, किसका आ जाएगा, cot का। sec का मान निकालने के लिए cos थीटा को क्या कर देंगे, बदल देंगे, ये आ गया, और फिर उससे, यानी 3 लाइनों को इस तरीके से पीछे से आगे की ओर लिखा जा रहा है। तो ये हमारी सारणी है। ठीक है, अब इस सारणी से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो ये था हमारा विशिष्ट कोणों का सारणीमान। त्रिकोणमिति का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कल तक इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। आज मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहो, आपके पास कोई बुक हो, ठीक है, उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं, 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 cos 45, जिनका मान हम जानते हैं उनको तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 का 2 तो आगे गुणा हो रहा है, तो 2 का 2 रहेगा, 2 गुणा sin 45 का मान देखिए कितना होता है सारणी में। sin 45 का मान होता है 1 बटा √2, कितना होता है, 1 बटा √2 गुणा cos 45 का मान भी होगा 1 बटा √2। ठीक है, अब देखो ये 2 हो गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखो कैसे, ध्यान रखना, रूट की जब समान संख्या को गुणा करो तो रूट हटा दीजिए, सीधी संख्या लिखिए। कैसे होता है, देखो √2 को 2 से गुणा करेंगे तो √4 आएगा, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, इसलिए सीधा क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं।
और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आंसर, कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया हमारा कितना 1। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नहीं करना, सारणी में से सीधा सीधा देखना और मान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। ठीक है, अब देखिए सारणी में चलते हैं, ध्यान रखना इन पर अगर साइन फलनों पर स्क्वायर लग रहा है तो सारणी में से जो मान लेंगे उस पर भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। क्यूब लग रहा है तो क्यूब लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 और 1/2 पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे 2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, 1/√2 पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3। tan 60 का मान देखिए कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसको खोलेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग कितना होगा 2 होगा। ध्यान से देखो मैंने कहा था ना आपको 1/√2 गुणा 1/√2 करेंगे, √2 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कितना हो गया 1/4 प्लस 1 प्लस 3 किया 9। अब देखो चाहे तो इसके नीचे 1 मान का लघुत्तम ले लीजिए, या फिर देखो 9 और 1 10, और 10 में 1/4 जोड़ेंगे तो 10 से 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं 10 सही 1/4 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लिया, कितना हो गया 4, थोड़ी सी लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। आपको पता है 1/4 जोड़ना 1/2 जोड़ना वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे कह दूं कि 9 में जोड़िए 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो 9 है और एक आधा है तो 9.5 हो गए, 9 से 1/2, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बात समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं करना, केवल मान रखना है और जोड़ना घटाना। अब सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए और जोड़ना घटाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मान रखना है। ठीक है, तो देखिए 5 कोस स्क्वायर 60, सीधे सीधे मान रख देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे दिए तो 5 रहेगा, कोस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर हो जाएगा 4 sec 30 का देखो मान सारणी में, sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3, कितना होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटे में देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है 1/√2, कितना होता है 30 का मान √3/2। ठीक है, देखिए 5 का 5 आया, कोस 60 का मान हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 का मान होता है 1,
साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। जो साइन 60 का होगा वो कोस 30 का होगा, जो साइन 30 का होगा वो कोस 60 का होगा। ठीक है, इस तरीके से। और उनके 45 के मान आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 हो जाएगा इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 गुणा 2 दूनी 4, 4 कितना हो जाएगा 3, 4/3 माइनस कितना हो जाएगा 1 और बटे में 1/4 हो जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5, 5/4 आ गया प्लस 4 चौके 16, 16/3 आ गया माइनस का 1 बटे में इनका एलसीएम ले। देखो अगर दिमाग लगाओ 3/4 और 1/4, 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है भाई, देखिए इनका लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा 4, 3 और 1 4, 4 से 4 कटेगा कितना आएगा 1 आएगा। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1, 3/4 में 1/4 जोड़ोगे तो आप कितना बनेगा पूरा 1 बनेगा। इसको मैंने सीधा क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब देखिए इस 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे कोई मतलब नहीं। इस 1 के नीचे 1 मानकर ऊपर वाली संख्या का क्या ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितने का आएगा आप मुझे बताइए 12 का। कितने का आएगा 12, इनका एलसीएम आएगा 12। अब देखिए भाई देखो 3/4 में 1/4 जोड़ा तो 1 आ गया, बाकी ये मान मैंने आपको सारणी में से रखी दिए। ठीक है, 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 का 4 आ गया, 2/√3 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1/4, इसका √3/4 का हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर है इसका। ठीक है, तो √3/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऊपर की संख्या ऐसे कैसी है तो इनका क्या ले लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। देखिए इसका और इसका लघुत्तम आएगा 12 का, 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 गुणा होगा 5 से, 3 5 15, 3 का भाग 4 बार, 16 चौके 64। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 4 का भाग 3 5 15 प्लस इसका भाग जाएगा 4, 16 चौके 64 और माइनस 1 का भाग जाएगा 12 बार, 12 1 का 12, इस तरीके से। अब इनको जोड़कर इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, ये हो जाएगा 79 माइनस 12। ठीक है, अपॉन 12 घटा दीजिए इसे, कितना आएगा 7 6 अपॉन 12 आंसर 67/12। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल सारणी में से मान रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको क्या होगा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन थे जो सारणी में से मान रखने थे, बाकी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और मैं आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।